नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आइए रुक करते हैं क्राइम की खबरों की ओर। तो बड़ी खबर राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र से, जहां राजधानी में एक युवक ने अपने चचेरे भाई का गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शव को खारून नदी में फेंक दिया था। घटना के 7 दिन बाद शव को पुलिस ने आज बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला गुड़ियारी थाना इलाके का है। मृतक ओमकेश्वर साहू अपने चचेरे भाई आरोपी अंकित साहू और उसके पिता के साथ गुड़ियारी में रहता था। ओमकेश्वर 13 सितंबर से लापता था, जिसके गुम होने की रिपोर्ट रामनगर चौकी में दर्ज कराई गई थी। वहीं खारून नदी में युवक की लाश मिलने की खबर फैलते ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मृतक के भाई अंकित के जवाब से पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अंकित से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर अंकित ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक की वजह से घर में पारिवारिक विवाद होता था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। बता दें कि 13 सितंबर को शराब पिलाने के नाम पर मृतक को अपने साथ कुम्हारी टोल प्लाजा के पास ले जाया गया, जहां दोनों ने बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद आरोपी ने ओमकेश्वर की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके लाश को खारून नदी में फेंक दिया। वहीं गुड़ियारी पुलिस अंकित को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना गुड़ियारी अंतर्गत एक युवक की 13 तारीख को गुमशुदा कायम था, जिसमें ओमकारेश्वर साहू इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी। जांच में ये बात सामने आई कि ये अंतिम बार अपने भाई के साथ देखा गया है। तो 13 तारीख को उसके भाई को लाया गया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने पिताजी से नाराज था कि वो अपने जो चचेरे भाई है उसको ज्यादा वेटेज देते थे और जिसके कारण पारिवारिक कलह होता था। इसके कारण वो अंकित साहू है, वो मृतक ओमकारेश्वर उसको पहले शराब पिलाया, उसके बाद उसको मार कर और उसका गला दबाकर उसको खारून नदी में फेंक दिया था। इसकी लाश को आज बरामद किया गया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और जो आरोपी है अंकित साहू उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। तो ये जो आरोपी है वो यहीं रहता था क्या? मृतक को धमतरी से बुलाया था? हाँ, मृतक है, धमतरी का रहने वाला है। ये अभी आया था अपने बड़े पापा के यहाँ रहने के लिए और उसका पिताजी अपने जो चचेरे भाई है उसके बेटे को ज्यादा वेटेज देता था। इसके कारण पारिवारिक कलह होता था, ऐसा उसका कहना है। इसके कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी खबर साइबर से जुड़ा हुआ है। जी हां, फर्जी कॉल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले दिल्ली के 2 अंतर्राज्यीय आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी ने रेंज साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में प्रार्थी को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके खाते से कुल 9,18,000 रुपए की ठगी की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही साइबर की टीम द्वारा ठगी की 6,50,000 रुपए को होल्ड कराया जा चुका था। वहीं आरोपियों द्वारा पीड़ितों को अपना शिकार बनाते हुए फर्जी कॉल ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड अपडेट करने सहित विभिन्न तरीकों के आधार पर घटना को अंजाम देते थे। आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की मूलतः हरियाणा व आरोपी वसीम अहमद उत्तर प्रदेश निवासी है। प्रकरण का मुख्य आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की ठगी की घटना को अंजाम देने हेतु अन्य आरोपी वसीम अहमद को पेमेंट हेतु गेटवे उपलब्ध कराने पर कमीशन देता था। यदि आपका भी कोई बैंक खाता कोई किराए पर मांगता है या अपने निजी उपयोग के लिए मांगता है तो आपसे निवेदन है। रायपुर पुलिस ने लगातार ये निवेदन किया, कई अभियान भी चलाए कि अपने बैंक खातों को अपने फ़ोन नंबर पर, अपने आधार पर, किसी भी तरह के जो आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर चालू होते हैं, सिम कार्ड चालू होते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग में नहीं देवे, क्योंकि आजकल जो ठग हैं वो दूसरे के बैंक खाते को कमीशन में लालच देकर, झांसा देकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो रायपुर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से ठगी के पैसे से खरीदी गई iPhone 14 और 3 अन्य मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध रेंज साइबर थाना रायपुर में धारा 420 और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी थे रोहित साहू दूर के रहने वाले हैं और रेंज स्तरीय साइबर थाने का रायपुर में 10 अगस्त को इनॉग्रेशन किया गया था। उसी दिन FIR लिया गया था। प्रार्थी थे रोहित साहू, इनको क्रेडिट कार्ड की जानकारियां अपडेट करने के नाम पर इनके साथ ठगी हुआ था। इनको एक्सिस बैंक के जो कस्टमर केयर का नंबर है उस नंबर से कॉल आया था और इनको जो है कुछ जानकारियां दी गई और इनसे
OTP पूछा गया। तो इन्होंने उस कॉल के दौरान 3 बार अपना OTP भी बताया और जब कॉल में ही थे उसी समय लगभग इनके पास जो है 5 ट्रांजैक्शन हुए थे इनके अकाउंट से, जिसके बाद इन्होंने बैंक से संपर्क किया तो अकाउंट को फ्रीज किया गया था। लेकिन इनका होम लोन था, इन्होंने फिर से अकाउंट को जब ओपन किया तो इनके खाते से लगभग 8 लाख की राशि जो है डेबिट हो गई थी और आहरित हो गई थी। तो इन्होंने तत्काल जो है साइबर थाने में संपर्क किया तो 6.5 लाख को तुरंत ही फ्रीज कराया गया था, होल्ड कराया गया था और 1.5 लाख चले गया था। तीसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर के डीडी नगर से है। जी हां, राजधानी में महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई। घटना डीडी नगर इलाके के अग्रोहा कॉलोनी की है, जहां एक युवक घर में घुसकर महिला के कनपटी पर बंदूक रखकर लूटपाट करना चाहा। महिला की सूझबूझ से आरोपी को वहां से भागना पड़ा। राजधानी के डीडी नगर थाना इलाके में महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी कोशिश की गई। आरोपी एक दिन पहले ड्राइविंग का काम मांगने के लिए महिला के घर गया था। उसके बाद महिला ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मंगवा। आरोपी बुधवार दोपहर में पहुंचा और महिला को आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी देने के बाद उसे अकेला पाकर पिस्टल टिका दिया। हालांकि महिला ने होशियारी दिखाते हुए तत्काल उसको धक्का दिया और दूसरे रूम में जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर डायल 112 को फोन किया। यह देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। कल डीडी नगर क्षेत्र के अग्रोहा कॉलोनी में का यादव परिवार है, उनके घर में एक व्यक्ति दोपहर को 2 बजे आया और एक दिन पहले भी आया था। और उसने उस महिला से बात की कि ड्राइवर की आवश्यकता है, तो मैं ड्राइवर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो महिला ने आधार कार्ड और उस ड्राइविंग लाइसेंस मंगाया था। उसको लेके कल दोपहर को घर पहुँचा। वहाँ उसने आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी दिया और पिस्तौल जैसी चीज़ से महिला के कनपटी भी लगाया है। उतने में महिला ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उसको धक्का देके घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर ली और तुरंत 112 को कॉल किया। आरोपी वहाँ से फरार हो गया। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है डीडी नगर थाने में। पता तलाश जारी है आरोपी की। वहीं बड़ी खबर राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से है, जहां मटपुरैना के पास पानी टंकी के पास आज तड़के सुबह युवती की लाश मिली है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान हैं। युवती का शव पानी के टंकी से नीचे पाया गया। पूरी घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। आज गुरुवार की सुबह आसपास के लोगों ने युवती का शव पानी के टंकी के पास देखा तो इलाके में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने एक दूसरे को इसकी जानकारी दी तो घटना स्थल पर भीड़ भी जमा हो गई थी। फिलहाल इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की जानकारी मिल पाएगी। ये मटपुरैना के पास एक युवती का शव मिला था पानी टंकी के नीचे। क्या पूरा मामला है, किस तरह से पुलिस जांच कर रही है? अभी इस मॉर्निंग में हमको जानकारी प्राप्त हुई कि एक अज्ञात लड़की है और उसका मृत अवस्था में डली हुई है मटपुरैना पानी टंकी के पास में। हम लोग पुलिस टीम गई और संबंध घटना से निरीक्षण के उपरांत उसको काफ़ी चोट आई है, सिर में आई है, उल्टी अवस्था में डली हुई थी। फिर हमारे द्वारा महिला बल के द्वारा सीधा किया गया और सीधा करने पर उसको भारी चोट है, सिर फटा हुआ है। इससे प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि या तो खून के आत्महत्या सुसाइड की है और हमने संबंधित बॉडी पीएम के लिए रवाना की है। पीएम आप पर सारी जानकारी प्राप्त होगी, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जाँच में आएगी। कितनी उम्र की है लगभग कुछ उसके? लड़की के उम्र को और उसको देखते हुए, उसके शरीर की हुलिया को देखते हुए बालिग लड़की है, 20-22 साल के समथिंग हो सकती है। कोई दस्तावेज मिला है? नहीं, कोई दस्तावेज हमको उसकी बॉडी से नहीं प्राप्त हुआ। अभी देखते हैं, जांच के बाद जो भी आएगा स्पष्ट करेंगे। ठीक। तो ये तमाम बड़ी खबरें राजधानी रायपुर की थी। आगे और भी इस तरह की अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक में भी हमें फॉलो करें और कई तरह के नए अपडेट्स लेते रहें। देखते रहें News+21, आपके हक की बात।